बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शफ़ाखाना। आज हम आपको बताएंगे कि अजवा का पेस्ट कैसे तैयार किया जाता है। आप घर में अजवा का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। ये दिल के लिए, दिल की बंद शरियानों के लिए बहुत मुफीद है। शरियानों को खोलता है, दिल की बीमारियों को दूर करता है। दिल कमज़ोर हो, किसी का बाईपास होना हो, अटैक किसी को हो जाता हो या किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, ये इन चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उसके लिए क्या करें। आपने सबसे पहले इसके लिए अजवा खजूर लेनी है। आपने ये थोड़ी सी खुशक खजूर मिलती है, तो इस खजूर को लेकर आपने और ज़्यादा खुशक कर लेना। ये धूप में रखी हुई है, हमने धूप में रख के आपने इसको ज़्यादा खुशक कर लेना। जब ये खुशक हो जाए उसके बाद इसकी गुठली जो है ना निकाल देनी है। हमने गुठली निकाल कर इसको खुशक किया करने के लिए रखी हुई है। आप भी ऐसा ही करें, गुठली को अलहदा करें, बाद में खजूर को खुशक करें। तो फिर उसके बाद गुठली को भी पीस लेना है और खजूर को भी आपने जो है ना पीस लेना है। खजूर को जब बिल्कुल खुशक हो जाए इसको पीस के आपने जनाब ये देखें जी, अभी ये खजूरें जो है ना ये बिल्कुल खुशक हो चुकी हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना खुशक हो चुकी है। ठीक है, अभी इनको जो है ना पीस लेंगे। गुठलियाँ जो है हमने वो पीस ली हैं। अभी आपको सूफ दिखाते हैं। सूफ के बाद हम उसको मिक्स कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं हम। ये ले जी, ये हम अभी जो है ना गुठली जो है अजवा की उसका सूप बनाएंगे। तो इसके बाद जो है ना खजूर का भी सूप बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाह। ये ले जी, ये अभी जो है ना सूफ इसका गुठली का भी तैयार है। इसको हमने जो है ना छाननी के साथ छान लेना है अच्छी तरह, ताकि इसकी जो दोबारा इसको 2-3 चक्कर लगाने हैं। अभी जितना सूफ होगा ना उतना ही अभी हम दिखाएंगे आपको जो है ना अजवा की जो खजूर है, खजूर का जो सूफ है वो दोनों की आपस में एक मिकदार हो, कोई मसला नहीं। तो शहद कितना उसके अंदर डालना है वो अभी खजूर का जो हम करेंगे ना वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये हमारी मशीन है, मशीन के अंदर हम इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये अभी इसको ये ले जी, अभी हमने ये जो है ना इसको किया हुआ है। ये खजूर जो है ना, ये खजूर का सूफ हो गया। अभी ये गुठलियाँ, गुठलियों का भी सूफ जो है ना हमने कर लिया हुआ है। अभी इनको मिक्स करेंगे, उसकी भी मिकदार आपको बताएंगे कि कैसे इसको मिक्स करना है आपस के अंदर। ठीक है, जितनी मिकदार इसकी हो और उससे कितनी मिकदार जो है ना वो शहद की इसके अंदर हल करनी है। तो उसके बाद ये जो है ना अजवा का पेस्ट मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें जी, अभी ये दोनों सूफ हमारे पास मौजूद हैं। एक तो अजवा की खजूर का जो सूफ है वो अलहदा करना है और जो गुठली का सूफ है वो अलहदा करना है। और इसका जो है ना अगर आपके पास पाव खजूर है, पाव खजूर की यानी कि गुठली जो पीसनी है अलहदा, खजूर को खुशक करके अलहदा पीसना है और इनको मिक्स करना है। तो ये नहीं सोचना कि गुठली कम हो गई है या खजूर का वज़न ज़्यादा हो गया है, ये नहीं आपने जो है ना सोचना। इन दोनों को इकट्ठा मिक्स कर देना। जितनी हमारे पास खजूर थी हमने उतना ही ये गुठलियाँ जो है पीसी हैं। अब इनको मिक्स करेंगे आपस में और वो भी आपको दिखाते हैं कि शहद उसके अंदर कितना डालना है। इन दोनों को जब मिक्स करके हम रखेंगे तो इसकी कितनी मिकदार एक डिब्बी के अंदर होगी, उसके अंदर कितना शहद होगा, ये भी आपको बताते हैं। जी भाइयों, ये हमने जो है ना इसको दोनों को इकट्ठा कर लिया है, यानी कि गुठली का सूफ और खजूर का सूफ। तो अभी इसके अंदर इसका वज़न किया हमने, इसका वज़न है 80 ग्राम। इससे 3 गुना शहद डालना है। शहद किस तरह डालना है वो भी हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास शहद पड़ा हुआ है, शहद की बड़ी गैलन है। तो इससे 3 गुना शहद, जितनी मिकदार इनकी हो सफ़ूफ की उससे 3 गुना ज़्यादा शहद डालना है। शहद को अभी हम बर्तन में डालेंगे। तो उसके बाद उसको चूल्हे के ऊपर गर्म करेंगे शहद को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर। ये जी हम 1 पाव शहद यानी कि डालेंगे इसके अंदर। जब जैसा कि उसका 80 ग्राम वज़न है तो इसके अंदर 1 पाव शहद जो है ना अंदाजे के साथ डाल लेंगे। ठीक है,
ये देखें जी, शहद हमने डाला है तो अभी ये पकना शुरू हो गया है। ठीक है, ये नरम हो जाएगा बिल्कुल, ये देखें ना, इसकी बिल्कुल ये नरम हो जाएगा। ये देखें जी, इसके अब जो है ना ये पकने लग गया बिल्कुल, अभी ये नरम हो गया है। इसको हमने नीचे उतार लेना है। इसके अंदर जो पानी वगैरह जो भी कोई ऐसी चीज़ है वो जल गई है। अभी इसको नीचे उतार के तो इसको अभी हमने ठंडा करना है। ये हमने जो है ना आग बंद कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर वो जो सफ़ूफ है वो सफ़ूफ हम इसके अंदर जो है ना मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो फिर जो है ना ये अजवा का पेस्ट तैयार है। ऐसा अगर करेंगे तो ये जो है ज़्यादा देर तक इसको हम रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जब मर्ज़ी इसको खाएं। अगर इसको आप डायरेक्ट शहद के अंदर, ठंडे शहद के अंदर मिक्स करेंगे तो इसको आप ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकते, इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, शहद जो है ना अभी वो यानी कि थोड़ा नीम गर्म रह गया है। पहले फुल गर्म था, अभी नीम गर्म रह गया है। तो अभी इसके अंदर जो है ना हम सफ़ूफ हल करेंगे, डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। देखें जी, अभी ये मुकम्मल तौर पे जो है ना बिल्कुल खुद ठंडा हो गया है, देखें। ठीक है, अभी ये मजून जो है ना बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम जो है ना, ये डिब्बियाँ हमारे पास इस तरह की, तो इसके अंदर हम डाल लेंगे तो महफूज कर लेंगे। बस यही तरीका है इसके बनाने का। थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत करें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा। तो ये बहुत सी बीमारियों पे काम करता है। ये दिल की जितने भी अमराज हैं, किसी किस्म के जो है ना शरियानों की बंदिश हो, दिल के ऊपर जो है ना कोई भी दिल के जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, उसकी धड़कन ज़्यादा है, बढ़ गई है, उसको भी कंट्रोल करेगा। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको भी जो है ना कम कर देगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा किसी किस्म का असेब साया कोई किसी किस्म का हो तो उसको भी जो है ना ये दूर कर देगा ये इंशाल्लाह ताला। ये सुन्नत है, सुन्नत नबवी है। तो ठीक है जी, आज की वीडियो बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको इसको लाजमी शेयर करें, तो और दोस्तों को भी बताएं। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।